सो हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट का बिहेवियर है उसको लेकर इस टॉपिक पे आज हम बात करना चाहेंगे कि जो प्रोटेस्ट है उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट का बिहेवियर, जो एक्शन है वो कितना जेन्युइन है और जो प्रोटेस्ट में रखी गई डिमांड्स हैं वो कितनी जेन्युइन है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि प्रोटेस्ट हुआ क्यों एक्चुअल में? ऐसा क्या रीज़न था कि प्रोटेस्ट हुआ एसएससी को लेके? जो छात्र भी इतने गुस्से में थे और जो शिक्षक भी थे इतने गुस्से में क्यों थे? सो बेसिकली क्या होता था, जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, तो वो थर्ड पार्टी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, वो खुद एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाता था। तो पहले जो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था वो टीसीएस के थ्रू करवाता था। इस साल उन्होंने एडिक्विटी की नाम की एक जो कंपनी है उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दिया, पर हमने जो पिछली रिपोर्ट्स में भी देखा था उनके ऊपर पहले भी एलिगेशन लग चुके हैं कि गलत एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, कि उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं और कहीं न कहीं मिसलीडिंग या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस एग्ज़ाम में भी यही हुआ कि जो भी छात्र अपने एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे, जो भी सेंटर, पहले तो सेंटर उन्हें बहुत दूर मिले। दूसरी चीज़, जो टाइमिंग दी गई थी उन टाइमिंग्स को आगे पोस्टपोन किया गया। जैसे अगर किसी की 9 बजे की टाइमिंग थी तो 12 बजे कर दिया, 12 नहीं तो 3 कर दिया। और कईयों में तो माउस भी नहीं चल रहे, आपके कंप्यूटर भी नहीं चल रहे, तो छात्र इसमें भड़क गए थे बहुत ज़्यादा कि आपकी मैनेजमेंट ही नहीं है इस चीज़ को लेके। तो ये जो था अभी मामला ये चल रहा है कि जो कहीं पे देखा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें मिस इन्फॉर्मेशंस आ रही है एग्ज़ाम्स के अंदर ही। सो मेरे हिसाब से जो अभी तक जो कंसर्न है, जो स्टूडेंट्स की तरफ से कंसर्न है, वो बहुत जेन्युइन कंसर्न है। हुँ। जेन्युइन इसलिए है क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेटर होना चाहिए। बिल्कुल। स्ट्रक्चर मीन, आप जिस टेक्नोलॉजी से हमारे एग्जाम करवा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी काम करती होनी चाहिए। अभी रिसेंट में एक मुद्दा आया था कि एक पेपर के अंदर बोला गया कि एक डायग्राम है, उस डायग्राम के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने उनके आंसर देने हैं। और कुछ एग्जाम सेंटर्स में ना तो मॉनिटर चल रहा था, कुछ में माउस नहीं चल रहा था, तो वो बच्चा कैसे आंसर देगा? बिल्कुल। विच वॉज ए जेन्युइन कंसर्न। हुँ। उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत बोला था बच्चों ने। सेकंड एक मुद्दा जो आया, एक लड़की का जो एग्जाम था 12 पीएम के अराउंड था, बट ऑनलाइन उसका जो है सेंटर चेंज कर दिया गया, जो कि उस सेंटर और टाइमिंग दोनों चेंज कर दी, कि जो कि उसके लिए रीच करना इम्पॉसिबल था। बिल्कुल। वो उस टाइमिंग के दौरान उस सेंटर तक नहीं कर सकते। बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न था। थर्ड, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जो रेलिवेंट ही नहीं है, कि सिंगर के नाम बताओ 1980 की अमिताभ की या 1990 की अमिताभ की कोई ऐसी मूवी थी, उसमें ये गाना था, तो इसका सिंगर कौन था, इसके लिरिक्स किसने, विच इज नॉट जेन्युइन। ये भी कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन था। कुछ ऐसे मुद्दे भी थे कि पेपर लीक होते हैं, और ये तो हम बहुत सारे सालों से देखते आ रहे हैं कि 2018 में हुआ, फिर 2024 में हुआ, फिर यूपी में केसेस आए, पेपर लीक हुए, ये भी बहुत जेन्युइन था। क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो चाहते ही नहीं कि उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस होना चाहिए सबके साथ, उनके साथ ऐसा ना हो कि कहीं पेपर लीक हो जाए और जो लायक हैं, जिनको मिलना चाहिए पद, उनको ना मिलके किसी दूसरे को मिल जाए। तो ये कुछ मुद्दे थे, मुद्दे और भी हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे थे। इस पे लाठीचार्ज करना तो नहीं बनता था, बल्कि इनको बैठकर गवर्नमेंट को सुनना चाहिए था और इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था। तो आई थिंक कहीं न कहीं अगर एक स्टूडेंट है, वो एक जागरूक स्टूडेंट है, यूथ है, उनको वो पीसफुली अपना अपने पक्ष रख रहे थे, तो उन पे लाठीचार्ज करना कहीं भी जायज़ बात नहीं है, शिक्षकों पे लाठीचार्ज करना कहीं भी जायज़ नहीं है। ये कहीं न कहीं वही बात की जाती है कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया, आपके बच्चे भी तो उन्हीं शिक्षकों से पढ़े होंगे या उन्हीं नहीं तो किसी और शिक्षकों से पढ़े होंगे। आप उनमें अपना बच्चा तो देखिए कि वो अपने हक की बात रख रहा है। कि वो ये चाह रहा है कि मुझे सिर्फ इतना इतने फैसिलिटी दे दो, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, क्योंकि वो एग्जाम की तैयारी कोई 1 साल 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल 5 साल तक भी इन्वेस्ट कर करके उसके लिए आते हैं इतनी दूर से, और आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे। अगर सुन रहे हो तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। सो मुझे क्या लगता है इस चीज़ में, सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को अच्छे से सुनना चाहिए था। दूसरी बात, समझना चाहिए था एक स्टूडेंट का दर्द। स्टूडेंट का दर्द ऐसा है कि अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो कोई भी गवर्नमेंट है उसकी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम्म। जो बची कुची आप रोजगार दे रहे हो, जो आप सरकारी नौकरियां दे रहे हो, उसमें भी आप एग्जाम ले रहे हो, एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हो, पेपर रद्द कर दे रहे हो, रिजल्ट आप रद्द कर देते हो, या जो बचे कुछ सीट्स होती हैं वो रद्द कर देते हो। तो पेन में तो अल्टीमेटली स्टूडेंट है ही। स्टूडेंट ही है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप लाठी चार्ज कर रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सेकेंड थिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि आप मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट बोल देती है कि हम नौकरियां देंगे देंगे देंगे, बट नौकरियां नहीं आती है। बच्चा पेपर दे देता है, सालों से उसका रिजल्ट भी आ जाता है, सालों साल वो वेटिंग में पड़ी रहती है।
तो वेटिंग का एक दायरा होना चाहिए, ये भी एक डिमांड थी, वो दायरा नहीं है। क्योंकि हर एक बच्चा, अगर आप यूथ देखेंगे, अगर वो 22-23 साल की उम्र में अगर उसने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया, वो किसी लिमिट तक ही वेट करेगा अपनी नियुक्ति की। 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 5 साल बाद जाके बोल रहे हो कि हाँ जी अब हम करेंगे। तो ना तो बिजनेस करने के लायक, ना वो कॉर्पोरेट में जॉब करने के लायक, वो कुछ करने के लायक नहीं, आपने उसे एक हैंडीकैप बना के छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी की शुरुआत गवर्नमेंट ही स्टार्ट कर रही है। अगर आप देखा जाए कि आप मैनिफेस्टो में निकालते हो, कोई भी स्टेट निकालती है कि हम इतनी वैकेंसीज़ निकालेंगे। आप क्या करते हो कि वैकेंसीज़ निकाल रहे हो, पर हमने देखा है कुछ एग्ज़ाम्स रद्द ही कर दिए जाते हैं कि एक बच्चा उसमें सालों की तैयारी कर रहा है, उसने परीक्षा दी, उसके बाद वो रिज़ल्ट का वेट कर रहा है, तो बाद में पता चलता है कोर्ट में केस चल रहा होता है कि इसके पेपर लीक हो गए और वो एग्ज़ाम ही रद्द हो गया। जो वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके कितने ईयर्स खत्म हो गए उस चीज के पीछे। ये चीज बहुत मैटर करती है क्योंकि उनकी जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं वेन में चला जाता है, वो व्यर्थ ही जाता है प्रॉपरली। कि उनको देखा जाता है कि इतने सालों की मेहनत उन्हें व्यर्थ करी जाती है। फिर जब वो बाद में जब 25-26 की एज में जब आपसे डिमांड करता है कि आप और नौकरियां दो, तो वो अपने हक की बात कर रहा होता है कि मैंने तैयारी की है, मुझे सिर्फ परीक्षा करवा दो और मुझे अपने सीट्स दिला दो। उनकी सिर्फ इतनी इतनी डिमांड है कि आप एसएससी के एग्जाम्स को प्रॉपरली यूपीएससी की तरह करो, कि हमें डेट दी जाए कि इतनी सीटें आप निकालोगे, इस डेट से इस डेट में आप एग्जाम कंडक्ट करोगे और इसका रिजल्ट निकालो। कि जो रिजल्ट निकाला जाए वो प्रॉपरली रिजल्ट निकाला जाए, और जो जब आप उस रिजल्ट आने के बाद उसका जो सिलेक्शन है उसको तेज की सिलेक्शन प्रोसेस तेज किया जाए, प्रॉपरली सिलेक्शन प्रोसेस हो, उसको डिले ना किया जाए। आज तक जो सुना जाता था ना इंडिया में कि एजुकेशन मॉडल है वो सही नहीं है, बट एक चीज़ और क्लियर हो गई है, एग्जामिनेशन मॉडल भी बिल्कुल सही नहीं है, और एग्जामिनेशंस के बाद जो नियुक्ति की जाती है उसका मॉडल भी बिल्कुल सही नहीं है। मान सकते हैं गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंजेस होते हैं कि हर साल नई भर्तियां जो जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं उतनी नहीं निकाल सकते, बट आप एक जेन्युइन नंबर दीजिए ना, आप कम दीजिए, कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं है आप मैनिफेस्टो में बोलेंगे कि हम 2 लाख या 10 लाख नौकरियां निकालेंगे, आपको पता आपकी नीड 50,000 की है तो आप 50,000 ही बोलिए। तो कम से कम बच्चे को इतना पता होगा कि इतनी नौकरियां, और इतनी नौकरियां नियुक्त होंगी, ये लटकेंगी नहीं और ये रद्द नहीं होंगी। उसके पास सेकंड ऑप्शन या प्लान बी तैयार होगा कि मुझे इसके बाद करना क्या है। आपने तो बीच मझधार में लटका के छोड़ दिया है बच्चों को। वही है ना कि इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे यूपीएससी के अंदर निकाला जाता है 1000 पोस्टों के लिए भी तो लाखों बच्चे आ रहे हैं ना, वो एक सपने के लिए आते हैं कि काश मेरे एक सपना कंप्लीट हो जाए, क्या इसमें मैं अपनी एक वो सीट ढूंढ सकता हूँ। अगर आप एक क्लियर पिक्चर रख दोगे ना जनता के सामने, छात्रों के सामने, कि हमने इतनी सीट निकालनी है और वो अश्योर है ये निकलेंगे और इनकी नियुक्ति होके ही रहेगी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक छात्र भी अश्योर रहेंगे कि हाँ जी इतनी सीट आएंगी और हमारा पेपर कैंसिल नहीं होगा और हमें नियुक्ति मिल जाएगी। अगर हम इस प्रोसेस को रिफाइन कर दें और इसको प्रॉपरली न्यू प्रोसेस को लेके आए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, उसमें काफ़ी सुधार आ जाएगा। और एक अभी बड़ा प्रोटेस्ट के अंदर देखा गया था कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल वर्जन है। तो मुझे वर्जन का मतलब नहीं समझ आया कि वर्जन क्या होता है, कि मतलब अगर वर्जन है तो वो लीक कैसे हो जाता है। वर्जन का मतलब वो ये कह रहे थे कि इस एग्जाम को किसी ने छुआ नहीं है, हाँ, तो मतलब तो लीक कैसे हो जाता है वो, ये तो हर बार बोला जाता है कि वो छुआ नहीं है तो किसी फिर ने। कैंसिल क्यों हो रहा है एग्जाम। कैंसिल क्यों हो रहे हैं, लीक कैसे हो रहे हैं, और गलत जो है नियुक्ति कैसे हो रही है, हमें तो यही नहीं समझ आ पा रहा। मतलब ये यही बात हो रही है कि कई जगह ये देखा जाता है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, आपको अप्रोच लगा के आप कई बार सिफारिश के बेस पे भी आप अपनी पोस्टिंग ले रहे हो। तो हमें ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इसी की डिमांड कर रहा है, वो एक जस्टिस की डिमांड कर रहा है। वो चाहता है कि मेरे साथ जस्टिस हो, आप एग्जाम लो, मेरा भी लो, बाकी छात्र का भी लो, जो वेल डिजर्विंग होगा आप उसे सीट दो। वो उसके लिए लड़ ही नहीं रहा है, वो उसके लिए लड़ ही नहीं रहा है कि हाँ मेरा नहीं हुआ तो मुझे भी दो। वो ये कह रहा है कि आप एग्जाम करवा दो, पर एक फेयर तरीके से करवाओ। कि एक छात्र मान लो अगर 200 या 300 किलोमीटर जाके दूर, इतनी दूर जाके एग्जाम देने के लिए जा रहा है, वो इतनी मेहनत करके जा रहा है, तो उसके दर्द को भी आप समझो, कहीं ना कहीं उस चीज को भी देखो। आई थिंक पहले ना मेरे ख्याल से आप लोगों को, गवर्नमेंट को ना एक बेसिक लेवल सोचने की जरूरत है कि छात्र निकलता किस, मतलब किस संघर्ष से निकलता है। पहले वो तैयारी करता है, फिर वो रिजर्वेशन कोटा से अगर नहीं है तो वो रिजर्वेशन कोटा क्लियर करता है, फिर वो आपके एग्जाम की फीस भरता है दूसरे बच्चों से ज़्यादा,
फिर वो कट ऑफ में आपसे ज़्यादा जो दूसरे बच्चों से ज़्यादा कट ऑफ होती है उसके लिए जाता है। फिर रिजल्ट आता है तो उसको थोड़ी सी होप होती है कि चलो अब नौकरी लगेगी, फिर वो सालों साल वेट करता रहता है और जो उसने पिछला प्रोसेस सारा फॉलो किया था वो सारा रद्द हो जाता है। सो ये कहीं ना कहीं एक डीप पेन तो है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है, इसको एक इशू या मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे आप एक आयोग बनाइए, नीति योग बनाइए, आप उसमें अच्छे 15-16 अपने ऑफिसर लीजिए, बैठिए, इसको सेटल डाउन कीजिए, स्ट्रीमलाइन कीजिए, सो दैट कि अगर हम डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं तो हमारा जो एग्जामिनेशन मॉडल है वो डिजिटल इंडिया की तरह होना चाहिए। वो क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए कि हाँ ये प्रोसेस है, ऐसे होगा, इसमें कुछ भी रद्द नहीं होगा, इसमें कुछ भी लीक नहीं होगा। वो ये कि अगर आप स्टूडेंट का पेन समझोगे, अगर उनके पॉइंट समझोगे, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये हमारे कई सालों से होता ही आ रहा है। हमारे स्टूडेंट हर बार कहीं ना कहीं धरना, हमने देखा नीट के एग्जाम हुआ उसके अंदर हुआ, उससे पहले जितने भी एसएससी का 2017 में भी सेम हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने यही बात कही थी, पर उसमें कोई सुधार नहीं है। हम हर बार का हर चीज का सोल्यूशन धरना देखते हैं कि हमें कहीं ना कहीं एक आस लगा के बैठते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा, पर वो जस्टिस नहीं मिलता, वो वहीं बात दब जाती है, वो वहीं तक बात रह जाती है। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो, अगर आपको लगता है कि अगर आप छात्रों की बात सुने, अगर आपको लगता है कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है तो प्लीज कीजिए, क्योंकि उनकी बात सुन के अगर आप उनको आश्वासन देते हैं, अगर आप उन्हें ये भी बोल देते हैं ना कि हम इसमें नहीं कर सकते चेंजेस, एटलीस्ट आप क्लैरिटी भी दे दीजिए कि हम नहीं चेंजेस कर सकते इसमें अंदर, क्यों, रीजन भी आप बता ही सकते हो, तो एटलीस्ट छात्रों को पता रहेगा कि हाँ अब मेरे को एसएससी के अंदर जाना है या किसी और एग्जाम में जाना है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लूप होल्स हैं, ये नहीं ठीक होंगे। अगर आप इतना भी अश्योरेंस दे रहे हो तो वो कम से कम उस एग्जाम के लिए नहीं आएंगे एटलीस्ट। आई होप कि गवर्नमेंट इस मुद्दे को थोड़ा सीरियस लेगी। लाठीचार्ज के अलावा और भी बहुत सोल्यूशन होंगे मेरे ख्याल से, जो म्यूचुअली बैठ के डिस्कस किए जाएंगे और एक अच्छा प्रोसेस निकाला जाएगा। एंड आई होप कि बच्चों की भी मेहनत रंग लाएगी, उन्हें जॉब्स मिलेंगी, उनके एग्जाम अच्छे से होंगे, जो उनकी डिमांड्स हैं वो एक फेयर तरीके से समझी जाएंगी और पूरी की जाएंगी। सो होप फॉर द बेस्ट, गुड लक एंड कीप हैप्पी, Thank कीप you योर so सेल्फ हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much, guys.